बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2 ऑफ 2014 अक्टूबर नवंबर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द प्रोबेबिलिटी। इन अ गेम व्हेन इट इज मैरीज टर्न शी स्पिन्स ईच ऑफ दीज फेयर स्पिनर्स वंस। स्पिनर X has the numbers P 11 7 and 5 and spinner Y has the numbers 4 3 -1 and -4. Mary's score for the turn is worked out using the formula xm plus yn, where x is the number of spinner X and small y is the number on the spinner Y. The possibility space diagram shows the Mary's possible scores. This is the table. X number on X small x, the number on spinner X, and Y the number on the spinner Y. तो हमारे पास ये नंबर्स गिवन है। हॉरिजॉन्टल में 5 7 11 एंड P और वर्टिकल लाइक दिस। तो ये टोटल हमारे पास है -4 -1 3 एंड 4। तो इनके जो स्कोर है दोनों स्पिनर्स का मिला के तो हमारे पास 37 47 67 एंड 97 एंड सो ऑन। तो टोटल स्कोर ऑन द बोर्ड दैट इज 16। अब हमने इसका ए पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? find the probability that Mary's score is less than 15। तो इसमें से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, स्कोर लेस देन 15। प्रोबेबिलिटी स्कोर लेस देन 15। इसमें हमारे पास हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक ही नंबर है जो लेस देन 15 है, दैट इज 13। तो ये वन क्वांटिटी है। 1/16 will be probability of this one. It is answer of part A. Next we are going to solve its B part. Calculate the probability that on two consecutive turns Mary score less than 40 on one and more than 75 on the other। तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबल जो इसका बी पार्ट है इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर लेस देन 40 on 1 and greater than 75 score on other। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी number score less than 40 on X into probability into probability of score greater than 75 on Y plus probability of score
greater than 70 on X into probability of score less than 40 on Y स्पिनर। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हम चेक करते हैं कि जो 40 से लेस है वो कितना है हमारे पास, लेस देन 40, वो नोट डाउन करते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन जाएगी 7/16 एंड प्रोबेबिलिटी अब हम जो ना नोट डाउन करते हैं ग्रेटर देन 70। ग्रेटर देन 70 में हमारे पास होगा 97, 88 एंड 76। दीज आर टोटल 3 नंबर्स 3/16। ये फर्स्ट ऑप्शन आ गई। और सेकंड में हमने लेस देन ग्रेटर देन 70 करना है। ग्रेटर देन 70 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 3/16 इंटू लेस देन 40। लेस देन 40 के लिए हम जो ना पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 7/16। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 21/256 प्लस 21/256। 16 टाइम्स आर 256। इनका एलसीएम सेम होगा तो हमारे पास इसकी आ जाएगी 256 इज इक्वल टू 21 प्लस 21। इट इज 42/256। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, इट विल बी 21/128। 21/128 is equal to, this is the probability of less than 40 score on X and greater than 70 on Y plus probability of greater than 70 on X plus less than 40 on Y is equal to 21/128। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। द डायग्राम शोज 7 ऑन spinner X and -1 on spinner Y. Using the formula, score on this turn is 7m minus n is equal to 38. Using the table, find 3m plus 4n. तो इसमें से हमने जो 3m 7m फाइंड आउट करना है, तो 7 और 3 को हम मीट करेंगे कि किस पॉइंट पे मीट करें। ये वाला हमारे पास नंबर आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 7m प्लस 3n इज इक्वल टू 26, क्योंकि वो जिस बॉक्स में दोनों मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज 26। तो हमारे पास इसका आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का आ गया 7m प्लस 3n इज इक्वल टू 26। और जो गिवन है पहले हमारे पास नंबर, दैट इज 7m माइनस 3n
इज इक्वल टू 38। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है, हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। फाइंड द वैल्यू इन सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड वैल्यू ऑफ n। तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 7m प्लस 3n इज इक्वल टू 26, और जो हमारे पास 7m माइनस n इज इक्वल टू 38। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी 4n, और 38 में से हम माइनस 38 प्लस 26 इट विल बी 12, minus 12, and n is equal to minus 12 over 4, n is equal to minus 3। अब ये n की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 7m माइनस n इज इक्वल टू 38। माइनस 3 n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी इज इक्वल टू 38। 7m प्लस 3 इज इक्वल टू 38। 7m इज इक्वल टू 38 माइनस 3, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बी 35 इज इक्वल टू 7m। m इज इक्वल टू 35 ओवर 7, m इज इक्वल टू 5। तो इधर से हमारे पास इसकी वैल्यूज m इज इक्वल टू 5 and n is equal to minus 3। It is the required value of these variables, that is m and n। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसमें हमने दैट इज d फाइंड p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि टेबल यूज़ करेंगे। टेबल में p एंड 4, p एंड 4 जो है दोनों मीट कर रहे हैं इस पोजीशन पे, दैट इज 73। p एंड नो, अब यह है कि हम जो ना इसमें जो इसका फर्स्ट है ये यूज़ करेंगे, और p ये दोनों 97 पे मीट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फ्रॉम टेबल by given formula pm माइनस 4n इज इक्वल टू 97। अब m और n की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली है। m की वैल्यू हमारे पास 5 है और n की माइनस 3। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, p इंटू 5 माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 97। 5p plus 12 minus into minus, it will be 12, 4 3s are 12 is equal to 97। 5p is equal to 97 minus 12, 85, and p is equal to 85 over 5। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 1s are 5
and it will be 3. 5 sevens are 35. It will be P is equal to 17. This is the required answer of this question.